प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का संदेश जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है पाप के विषय में। एक सवाल है जो किसी ने मुझसे पूछा है कि पाप कैसे आया। तो उस बहन ने मुझसे कहा था कि इस पर वीडियो बनाइएगा और मैं उस वीडियो को आज बनाने जा रहा हूं और उसे मैं उन बहन को भी भेजूंगा। और आपसे गुजारिश करता हूं उसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इस बात को जानें कि पाप संसार में कैसे आया। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है ये। इसे पूरा सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए। ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा सा वीडियो है। इसे पूरा सुनकर इसे आप शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बहुत से लोग और भी लोग इन बातों को जानें कि किस प्रकार से पाप मनुष्य के अंदर प्रवेश करके गया। तो बने रहिए मेरे साथ और एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वो संदेश है। क्योंकि पाप का जो विषय है वो लोगों को विचलित कर देता है। बहुत जिज्ञासा बढ़ जाती है लोगों की जब इस विषय पर बातचीत की जाती है। और जब सवाल पूछा जाता है कि पाप क्या है तो बहुत सारी बातें लोग बताते हैं कि चोरी करना पाप है, हत्या करना पाप है, बहुत सारी बातें सामने आती हैं। लेकिन पाप क्या है, वो कैसे आया, आगे चलकर हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आपका सवाल बहुत आसान है। एक व्यक्ति है यपुन्ने, उसका एक पुत्र है जो कनान देश गया था। क्या नाम है उसका? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को मैं शुरू करूँगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य ही भी की तरह आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बात इसमें छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, तलाक, प्रभु जी बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी और प्रभु जी कमी घटी और बुरी बीमारी हर एक के घर से, दिल जिस्म जान से दूर कर दे प्रभु। जो लोग घरों से दूर चले गए हैं, रूठ कर चले गए या खो गए हैं प्रभु, उन्हें अपनी निगरानी में वापस लेकर आ प्रभु, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए और तेरे बच्चे तुझे धन्यवाद दे सके। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश जो है वो है कि पाप कैसे आया, इसके विषय में आज हम जानेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का भी जवाब बाइबल से ही मिलेगा हमको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाप का अर्थ क्या है, पाप किसे कहा जाता है। बाइबल हमें बताती है कि जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया जाता है वही पाप होता है। जैसे कि सामाजिक दृष्टि से अगर हम देखें, अगर कानून तोड़ा जाता है तो वो अपराध गिना जाता है। इसी तरह से परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी जाती है तो वो पाप माना जाता है, वो पाप ही होता है। अगर परमेश्वर ने कहा है झूठ मत बोलो, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। अगर परमेश्वर ने कहा है कि नशा मत करो, हम नशा कर रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। अगर परमेश्वर ने कहा है कि चुगली मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो और हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, अगर हम कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा है कि अपने माता पिता का आदर करो, नहीं कर रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। यानी कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप होता है। तो ये पाप कैसे आया, आइए सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक से 3 अध्याय और उसके 16 और 17 पद को मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर बाइबल की सबसे पहली आज्ञा हमें मिलती है। लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों के फल खा सकता, बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर की पहली आज्ञा यहाँ पर आती है। पूरी बाइबल में 6468 के लगभग आज्ञाएं हैं। उसमें सबसे पहली आज्ञा यह है कि परमेश्वर ने आदम से कहा कि वाटिका में जितने भी पेड़ हैं उनके फल तू बेखटके खा सकता है, लेकिन जो ये बीच में लगा है पेड़ उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। यानी कि पर भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, उसके लिए मना करा परमेश्वर ने कि इसको मत खाना। और उसके बाद क्या होता है, जब हम तीसरे अध्याय में आते हैं,
तीसरे अध्याय में आकर क्या होता है कि यहाँ पर लूसीफर की एंट्री होती है, जिसको हम शैतान भी कहते हैं, इब्लीस भी कहते हैं, उसकी एंट्री होती है। और हम पढ़ेंगे पहली आयत से 6 आयत तक। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है ये। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना, किसी वृक्ष का फल ना खाना। बहुत चालाकी से शैतान ने हव्वा से पूछा कि तुम किसी, जबकि परमेश्वर ने क्या कहा था, भले या बुरे के ज्ञान का जो पेड़ है उसका फल कभी मत खाना, लेकिन यह पूछ रहा है कि किसी वृक्ष का फल मत खाना। इसका मतलब उसे नहीं पता था कि वो कौन सा पेड़ है जिसका फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। वो जानना चाहता था हव्वा के द्वारा। तब उसने कहा, क्या ये परमेश्वर ने किसी वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया है? स्त्री ने कहा, नहीं, हम सारे पेड़ों के फल खा सकते हैं, लेकिन ये जो भले बुरे का जो ज्ञान का जो पेड़ है उसका फल खाने के लिए मना किया है। बस इतना बात निकली थी हव्वा के मुंह से, और शैतान ने उसको पकड़ लिया। वो समझ गया कि यही वो पेड़ है जिससे मैं परमेश्वर की योजना को तहस नहस कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ, और उसने वैसा किया भी। हम देखते हैं दूसरे पद में, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यहाँ पर स्त्री ने बता दिया शैतान को कि वो कौन सा पेड़ है जिसका फल परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया है। दोस्तों, हमने अभी देखा है, जाना है कि पाप का अर्थ क्या है, आज्ञा का उल्लंघन। आज्ञा क्या थी कि भले बुरे के ज्ञान का जो पेड़ है उसका फल तुम मत खाना, नहीं तो जिस दिन तुम उसे खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। यहाँ पर स्त्री क्या कह रही है कि परमेश्वर ने उसे खाने के लिए और छूने तक के लिए मना किया। लिखा है कि जिस दिन तुम ऐसा करोगे उसी दिन तुम मर जाओगे। अब शैतान देखिए क्या कहता है 4 पद में, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। अब वो चापलूसी की बातें कर रहा है, उसे भरमाने की कोशिश कर रहा है, और कहता है कि वरन परमेश्वर आप ही जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। एक ऐसी बात उसने सामने रख दी उस स्त्री के, उसे बहकाकर उसे कहा कि तुम तो परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे, परमेश्वर के जैसे बन जाओगे, खा लो, क्योंकि परमेश्वर के पास क्या है, भले बुरे ज्ञान की एक भंडार है, और उसका पेड़ परमेश्वर ने अदन की वाटिका में लगाया है। उसका फल खाओ और तुम भी परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब 6 पद जो है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पाप कैसे इस संसार में आया है। लिखा है, सो जब स्त्री ने देखा, ध्यान से सुनिएगा, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है, अभी क्या कर रही है, वो देख रही है, और लिखा क्या है कि खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। ध्यान से सुनिए, दोबारा पढ़ूंगा मैं। यानी कि जब उस स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है, इसका मतलब क्या है, उसकी दृष्टि के द्वारा पाप संसार में आया। उसने देखा, क्या देख रही है, हो सकता है कि शैतान ने उस फल को तोड़कर उसके सामने खाया हो, और स्त्री उसे देख रही है कि इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो जीवित है। लिखा है उस फल का सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। यहाँ पर क्या हो गया, आज्ञा का उल्लंघन हो गया। यही बात करने के लिए परमेश्वर ने मना किया था कि जो भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तुम कभी मत खाना, लेकिन स्त्री ने शैतान के बहकावे में आकर ये काम कर डाला। लिखा है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया, खुद तो खाया ही और अपने पति यानी कि आदम को भी उसने खिला दिया। लिखा है, और उसने अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। दोस्तों, इस प्रकार से पाप मनुष्य के जीवन में आ गया। फल खाना पाप नहीं था, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप था। अगर फल खाना पाप होता तो फिर परमेश्वर वहाँ पर उस वाटिका में उस फल के पेड़ को लगाता ही नहीं। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, परमेश्वर परखना चाहता था कि मेरे बच्चे मेरी आज्ञा का पालन करते हैं नहीं। दोस्तों, आज भी वही परिस्थिति है। आज लगभग 6000 साल बाद भी वही परिस्थिति है। आज भी कुछ आज्ञाएं हमारे पास हैं। अगर हम उन आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तो हम आदम और हव्वा की तरह पाप करते हैं। हम परमेश्वर की आज्ञाओं की चौकसी करें और चौकस रहें कि कोई भी
आज्ञा का उल्लंघन ना होने पाए, चाहे वो झूठ बोलना हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो घमंड हो, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो चुगली हो, चाहे वो नशा हो, चाहे वो लड़ाई झगड़े हों, चाहे कोई सा भी पाप हो, पर स्त्री गमन हो, कुछ भी हो, पाप पाप है, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं, अगर उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो वो हमारे लिए पाप हो जाएगा। तो इस प्रकार से संसार में पाप आया क्योंकि आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। 2 पल्स में आज का सवाल बहुत ही आसान है। यपुन्ने का पुत्र कौन था जो कनान देश गया था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का पूरा प्रयास करते रहिए। प्रेज द लॉर्ड।